काली की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। इसके कारण उसके पिता राम प्रसाद ने सबके कहने पर दूसरी शादी कर ली। काली का नाम उसके काले रंग के कारण पड़ा। काली जब पैदा हुई तो उसका रंग बहुत काला था, इसलिए सब उसे काली बुलाने लगे। काली अपने काले रंग के कारण अपनी सौतेली माँ से भी बहुत ताने सुनती थी। काली माँ काली की बहुत भक्ति और पूजा करती थी, इसलिए सुबह भोर होते ही वो माँ काली के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती थी। काली बिटिया आ गई। सर्दी गर्मी बरसात कोई मौसम हो, काली बिटिया तुम कभी भी मंदिर आना नहीं छोड़ती हो। पुजारी बाबा, माँ काली ही तो मेरा सब कुछ है। इनके होने से मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझ में आत्मविश्वास और हिम्मत भरने वाली माँ काली ही तो है। इनकी पूजा करने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ बिटिया, ये तो तूने बहुत सही बात कही। और तेरे जैसे अच्छे संस्कारों वाली भक्त हो तो काली माँ तो अवश्य प्रसन्न होती है बेटा। अब आ रही है महारानी, सुबह से मंदिर गई हुई है। तुझे पता है घर के सारे काम पड़े हुए हैं, कपड़े धोने को हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, रोटी सब्जी भी बनानी है, और तू है कि अपनी काली मैया की पूजा में ही लगी रहती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी सारा काम कर दूंगी। काली जल्दी जल्दी सारे घर का काम समेटने लगती है। रोजाना का यही नियम था। काली मंदिर से पूजा करके आती और घर के सारे काम करती। कावेरी और उसकी बेटी वर्षा कोई भी काम नहीं करते थे। माँ, इस बार मेरा जन्मदिन आप बहुत अच्छे से मनाना। मैंने अपनी सहेलियों को पहले ही कह दिया है, इस बार वो मेरे घर दावत पर आएंगी। अरे तो चिंता किस बात की है, खाना बना लेंगे। काली किस दिन काम आएगी, 2 दिन बाकी है ना, सब हो जाएगा। काली वर्षा के जन्मदिन पर खाने की सारी तैयारी करती है। सुबह से लेकर शाम तक वो अकेली ही रसोई में लगी हुई थी। एक बार भी कावेरी और वर्षा ने आकर उसकी मदद नहीं की। कावेरी, काली बिटिया सुबह से रसोई में लगी हुई है, कम से कम थोड़ी तो उसकी मदद कर दो। वो भी तो अकेली थक जाती होगी। दिख नहीं रहा, मैं अपने हाथ पैरों में नाखून पॉलिश लगाकर बैठी हूँ, कर लेगी अपने आप। माँ, मेरी सहेलियां आनी शुरू हो गई हैं। काली को बोलो खाना लगा देगी, और हाँ, उसे बोल दो कि वो मेरी सहेलियों के सामने ज्यादा ना आए, वरना उसके काले रंग को देखकर मेरी सहेलियां डर जाएंगी, मेरा सारा जन्मदिन का मजा किरकिरा कर देगी। हाँ हाँ, बोल दूंगी। वर्षा की सहेलियां आ जाती हैं। वर्षा अपनी सहेलियों के साथ बातें करने लगती है, तभी लाइट चली जाती है। अरे यार वर्षा, तेरे घर तो लाइट ही चली गई। रुको, मैं अभी मोमबत्ती मंगवाती हूँ। तभी काली मोमबत्ती जलाकर लेकर आती है। उसे देखकर सारी सहेलियां चीख पड़ती हैं। भूत भूत, अरे बचाओ, चलो चलो भागो यहाँ से, यहाँ तो भूत है। वर्षा, तुम्हारे घर में भूत है, तुमने पहले नहीं बताया। अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो, वो कोई भूत नहीं है, मेरी बहन है काली। अरे रुको तो। वर्षा की सहेलियां उसकी एक नहीं सुनती और डर कर वहां से भाग जाती हैं। वर्षा और कावेरी गुस्से में आ जाती हैं। राम प्रसाद उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वो दोनों काली को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। माँ, मैंने कहा था इस काली की बच्ची को मेरी सहेलियों के सामने मत आने देना, फिर ये मेरे कमरे में क्यों आई? मोमबत्ती लेकर बिल्कुल भूतनी जैसी डरावनी लग रही थी। इसे कह दो यहाँ से चली जाए और आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। निकल जा यहाँ से, अभी के अभी इस घर से निकल जा। मेरी बेटी के जन्मदिन को तूने खराब कर दिया, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। तेरे बापू आए इससे पहले तू इस घर से चली जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ, इस समय मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे ऐसे मत भेजो माँ। नहीं, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बड़ी काली माँ की भक्त बनी फिरती है ना, जाकर उन्हीं के साथ रह। काली रोती हुई घर से निकल जाती है और काली माँ के मंदिर पहुँचती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी, इसमें मेरा क्या दोष कि मेरा रंग काला है। आज इस काले रंग की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं माँ काली की इतना पूजा करती हूँ, वो मेरी सहायता क्यों नहीं करती है? मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं पुजारी बाबा? बिटिया, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और माँ काली तो ममता की देवी है। वो अपने भक्तों पर कभी भी कोई दुख और विपदा नहीं आने देती। उन पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगी बेटा। तभी राम प्रसाद भी मंदिर पहुंच जाता है। काली बिटिया, चल घर चल। तू तो अपनी माँ का स्वभाव जानती है, उसने गुस्से में तुझे कुछ कह दिया होगा। चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। जाओ बिटिया जाओ, अपने पिताजी के साथ जाओ जाओ। काली माँ काली को प्रणाम करके अपने बापू के साथ घर आ जाती है, पर कावेरी और वर्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। कावेरी चाहती थी कि हमेशा के लिए काली इस घर और गांव से चली जाए,
इसलिए वो उपाय सोचने लगी और उसे उपाय मिल गया। माँ काली के मंदिर में माँ काली को सोने का मुकुट और गहने चढ़ाए गए थे। सब जानते थे कि काली हर सुबह पुजारी जी के उठने से पहले ही मंदिर में दर्शन के लिए चली जाती है। इसलिए कावेरी ने मंदिर में चढ़ाए गए मुकुट और जेवर की चोरी कर ली। सब लोग हैरान थे कि आखिर मंदिर में चोरी किसने की है। पुजारी जी, सुबह सुबह मंदिर में कौन आता है? और आज सुबह सबसे पहले मंदिर में कौन आया था? सुबह सुबह तो काली बिटिया ही मंदिर आती है, और आज सुबह भी वही आई थी। पर चौधरी साहब, मैं काली बिटिया को जानता हूँ, वो कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करेगी। वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, माँ काली की परम भक्त है। अरे चौधरी साहब, सब लोग ऊपर से सीधे ही दिखाई देते हैं, क्या पता चोर काली ही हो और उसने ही चोरी की हो। हाँ चौधरी साहब, सुबह सुबह जब काली ही मंदिर आती है तो चोर भी वही है। सब लोग काली पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। काली को मंदिर में लाया गया। उसके साथ कावेरी, वर्षा और काली के पिता रामप्रसाद भी मंदिर पहुंचते हैं। कावेरी तो यही चाहती थी। वो मन ही मन अपनी मक्कारी पर हंस रही थी। वो सबके सामने काली को मारने पीटने लगती है। शर्म नहीं आई? एक तो पहले ही मनहूस ने काले रंग के साथ जन्म ले लिया, अब ऊपर से चोर बनकर जिस काली माँ की भक्ति करती है उस माँ के मुकुट और गहने चुरा लिए। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं सच कह रही हूँ बापू, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की। सुनो जी, इस समय तुम इस चोर का साथ नहीं दोगे, भले ही ये तुम्हारी बेटी है। चौधरी साहब, आपने इसके साथ जो करना है वो करो। इसे पुलिस के हवाले करना है तो कर दो। हम इस लड़की को अपने घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। सब लोग काली को चोर चोर कहकर बुलाने लगे। काली फूट फूट कर माँ काली के चरणों में रोने लगती है। पुजारी जी और रामप्रसाद की आंखों में भी